अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुख्तार सकफी पर दावे नबूवत का इल्ज़ाम और उसकी हकीकत। मुख्तार सकफी मुतवफ़ा 67 हिजरी के बारे में मौरख़ीन और मुहद्दिसीन के दरमियान काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ ने उसे झूठा मुद्दई वही और दज्जाल कहा है, जबकि बाज़ ने उसके बारे में नर्म राय भी दी है कि उसने कातिलाने हुसैन से बदला लिया। नंबर 1, इल्ज़ाम और इख्तलाफ की वजूहात। सियासी पस मंज़र। मुख्तार सकफी ने यजीद और इब्न ज़ियाद के बाद अपनी तहरीक खड़ी की और कोफा पर कब्जा किया। उस वक्त बनु उमैया के हामियों और मुख्तार के मुखालिफ कबाइल ने उसके खिलाफ सख्त प्रोपगंडा किया। मोहम्मद बिन हनफिया की निस्बत। मुख्तार ने कहा कि मैं मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली के बेटे की तरफ से नुमाइंदा हूँ। इस वजह से शिया गिरोह उसके करीब हुआ और बाज़ ने उसे मेहंदी कह दिया। यही बात बाद में बहुत सी गलत फहमियों और बहतान का सबब बनी। कज़्ज़ाब और मुद्दई वही का इल्ज़ाम। नबूवत का इल्ज़ाम नहीं है, मुद्दई वही का इल्ज़ाम। मतलब ये बात कि उस पर फरिश्ता आता है जिसका नाम जिब्राइल है, बाज़ सुन्नी मौरख़ीन ने नकल की है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये इल्ज़ाम ज़्यादातर उसके मुखालिफिन ने लगाया ताकि उसे बदनाम करें। नंबर 2, अहले इल्म की मुख्तलिफ राय। इब्न कसीर, इब्न हजर, इब्न तैमिया वगैरह ज़्यादातर अहले सुन्नत उलमा ने उसे झूठा और फासिक कहा है। अहले तशय्यो, बाज़ शिया उलमा ने उसे मुंतकमे खूने हुसैन और नेक नियत करार दिया है और कहा है कि उस पर लगाए गए इल्ज़ामात प्रोपगंडा हैं। इमाम ज़हबी सीर आलमुन नबला, उन्होंने भी उसे सख्त अल्फाज में याद किया है, लेकिन साथ ये भी लिखा है कि उसने कातिलाने हुसैन को कत्ल किया। नंबर 3, क्या सब कुछ इल्ज़ाम है? तारीख़ एतबार से यह बात दुरुस्त है कि मुख्तार ने कातिलाने हुसैन जैसे उमर बिन साद, शिमर खौली वगैरह को कत्ल करवाया, और ये एक ऐसा अमल है जिसे अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों कबूल करते हैं। लेकिन उसके दावे, अफकार और मोहम्मद बिन हनफिया के नाम का इस्तेमाल, ये सब इख्तलाफी और मुश्तबा उमूर हैं। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि चूंकि मुख्तार ने बनु उमैया को कूफी अशराफ को सख्त नुकसान पहुंचाया, इसीलिए बात की तारीख नवीसी में उसके खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और इल्ज़ाम बढ़ाकर बयान किए गए। खुलासा, मुमकिन है कि मुख्तार सकफी के बारे में मुखालिफिन ने बहतान और मुबालगा आमेज बातें फैलाई हों, खास तौर पर वही आने और जिब्राइल नामी फरिश्ता के दावे की। मुख्तार सकफी पर अहले सुन्नत और अहले तशय्यो मौरख़ीन उलमा के अक़वाल, ताकि वाज़ेह हो जाए कि किसने क्या कहा और इख्तलाफ कहाँ है। तक़ाबली जदूल। मुख्तार सकफी की शख्सियत पर आरा। मकतब फ़िक्र, मौरख़, राय, अल्फाज, माखाज़। अहले सुन्नत। इमाम इब्न कसीर, मुख्तार झूठा, कज़्ज़ाब था। मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ झूठी निस्बत करता था और कहता था कि फरिश्ता जिब्राइल उस पर आता है। अलबिदाया व निहाया, जिल्द 8, सफ़ा 291। इमाम ज़हबी मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी ने कहा, मुख्तार कज़्ज़ाब था, लेकिन उसने कातिलाने हुसैन को कत्ल किया, ये उसका नेक अमल है। सीर आलमुन नबला, जिल्द 4, सफ़ा 37। इब्न हजर अस्कलानी, मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी ने कहा, मुख्तार सकफी मुद्दई कज़ब, मुद्दई नबूवत अल्फाज किसी ने यूज नहीं किया, मुद्दई कज़ब था, लेकिन उसके जरिए अल्लाह ने कातिलाने हुसैन से बदला लिया। लिसानुल मीज़ान, जिल्द 5, सफ़ा 73। इब्न तैमिया, मुतवफ़्फ़ा 728 हिजरी ने कहा, मुख्तार कज़्ज़ाब और गुमराह था। मजमुआ फतावा, जिल्द 4, सफ़ा 556। तबरी, मुतवफ़्फ़ा 310 हिजरी ने कहा, उसने कूफा में खुरूज किया, मोहम्मद बिन हनफिया का नाम इस्तेमाल किया, कातिलाने हुसैन को कत्ल किया। तारीख़ तबरी, हवादिस 66 और 67 हिजरी। अहले तशय्यो। शेख मुफीद, मुतवफ़्फ़ा 413 हिजरी। मुख्तार ने कातिलाने हुसैन को सज़ा दी, वो मोहम्मद बिन हनफिया का मुखलिस पैरोकार था। अल इरशाद, जिल्द 2, सफ़ा 11। अल्लामा मजलिसी, मुतवफ़्फ़ा 1111 हिजरी, कहते हैं मुख्तार मुंतकमे खूने हुसैन था। बाज़ लोगों ने उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। बहरुल अनवार, जिल्द 45, सफ़ा 351। शेख तूसी, मुतवफ़्फ़ा 460 हिजरी, कहते हैं मुख्तार ने अहले बैत की खिदमत की और उनके दुश्मनों को कत्ल किया, ये उसका बड़ा कारनामा है। रजालुल तूसी, सफ़ा 320। सैयद मोहसिन अमीन, मुतवफ़्फ़ा 1371 हिजरी, कहते हैं मुख्तार पर कज़्ज़ाब होने का इल्ज़ाम उसके सियासी दुश्मनों ने लगाया। आयानुशिया, जिल्द 10, सफ़ा 109। शेख अब्बासी कमी, मुतवफ़्फ़ा 1359 हिजरी, ने कहा, मुख्तार सकफी को अहले बैत ने दुआए खैर दी थी क्योंकि उसने कातिलाने हुसैन को बदला दिया।
नफ्सुल महमूम सफ़ा 367। खुलासा, अहले सुन्नत ज़्यादातर मौरख़ीन ने उसे कज़्ज़ाब और सियासी मुद्दई कहा, लेकिन ये भी मानते हैं कि उसने कातलान हुसैन से बदला लिया। अहले तशय्यो उसे मुंतक़िम खून हुसैन और अहले बैत का मददगार समझते हैं और कहते हैं कि उस पर लगाए गए इल्ज़ामात ज़्यादातर सियासी दुश्मनी की वजह से थे। अहले सुन्नत मौरख़ीन व मुहद्दिसीन जब मुख्तार सक़फ़ी पर दावे वही का इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो उस पर कुछ मखसूस रिवायात और अक़वाल पेश करते हैं। आइए देखते हैं कि उनकी असल दलीलें क्या हैं। नंबर 1, जिब्राइल का जिक्र, मुद्दई वही होना। अहले सुन्नत मसादिर में मिलता है कि मुख्तार कहता था, क्या कहता था? मेरे पास जिब्राइल आता है। ये अल्फाज इमाम इब्न कसीर, इब्न हजर, ज़हबी और तबरी वगैरह ने जिक्र किए हैं। बाज़ रिवायात में है कि वो एक फरिश्ते का नाम जिब्राइल या रूह कुदस रखता और कहता कि ये मेरी तायद करता है। हवाला इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 291, इब्न हजर लिसानुल मीज़ान जिल्द 5 सफ़ा 73, ज़हबी सीर आलमुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 37। नंबर 2, मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ झूठी निस्बत। अहले सुन्नत के नज़दीक मुख्तार का दूसरा बड़ा झूठ यह था कि वो खुद को मोहम्मद बिन हनफिया का नुमाइंदा जाहिर करता और कहता कि वही मेहंदी हैं और मैं उनका दाई हूँ। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि यह झूठी नबूवत के दावे के मुतरादिफ था, क्योंकि वो लोगों को ये बावर कराता कि मेरे पास इल्हाम वही आती है और मैं मेहंदी की तरफ से मामूर हूँ। हवाला तबरी, तारीखुल उमम वल मुलूक, हवादिस 66 हिजरी, इब्न तैमिया मजमुआ फतावा जिल्द 4 सफ़ा 556। नंबर 3, कज़्ज़ाब, दज्जाल के अल्फाज। इमाम ज़हबी ने मुख्तार के बारे में कहा अल कज़्ज़ाब। इब्न हजर ने भी इसी तरह उसे मुद्दई कज़्ब कहा। उनका इस्तेदलाल यह है कि अगर कोई कहे कि मेरे पास फरिश्ता वही लाता है तो ये दावे नबूवत के करीब है, इसीलिए उसे कज़्ज़ाब और दज्जाल कहा गया। हवाला ज़हबी सिर आलमुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 37, इब्न हजर लिसानुल मीज़ान जिल्द 5 सफ़ा 73। दलाइल का खुलासा, अहले सुन्नत की दलीलें 3 नुकात पर हैं। नंबर 1, मुख्तार कहता था कि उसके पास जिब्राइल आता है, उसको दावे वही नबूवत कहा गया। नंबर 2, मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ अपनी निस्बत और मेहंदी होने का ऐलान करना झूठ और फितना करार दिया गया। नंबर 3, मुहद्दिसीन व मुर्रखीन ने उसे कज़्ज़ाब और मुद्दई कहा क्योंकि ये दावे शरीयत के खिलाफ थे। लेकिन इसके मुकाबले में अहले तशय्यो कहते हैं कि जिब्राइल से मुराद उसका एक साथी या इल्हामी ख्याल था और दुश्मनों ने इस बात को दावे नबूवत बनाकर उस पर इल्जाम लगाया। ये नुक्ता बिल्कुल बुनियादी है कि मुर्रखीन खुसूसन अहले सुन्नत के पास जो ये रिवायत पहुंची कि मुख्तार सक़फ़ी ने वही या जिब्राइल का दावा किया था, वो असल में कहां से आई। नंबर 1, तबरी 310 हिजरी। सबसे पुराना और बड़ा माखज़ तारीख़ तबरी है। तबरी ने यह बात कोफा के खबरी रावियों से नकल किया है, जैसे अबू मिखनफ लूत बिन यहिया मुतवफ़ा 180 हिजरी से 157 हिजरी, मशहूर कोफी मौरख लेकिन अहले हदीस के नज़दीक ज़ईफ़ हैं। हिशाम कल्बी 120 से 204 हिजरी, शियई रुझान रखने वाले। तबरी ने अपनी आदत के मुताबिक बिला नकद व तहकीक रिवायत जमा की, यानी सनद के साथ सिर्फ आगे बढ़ा दिया। इब्न कसीर 774 हिजरी। इब्न कसीर ने ज़्यादातर तबरी ही पर एतमाद किया और बाज़ जगहों पर इब्न असाकिर व मदाइनी से भी नकल किया। उन्होंने लिखा कि मुख्तार कहता था कि मेरे पास जिब्राइल आता है, लेकिन ये बात सनदन तबरी ही के जरिए आई है। नंबर 3, ज़हबी 748 हिजरी और इब्न हजर 852 हिजरी। इन दोनों ने भी ज़्यादातर तबरी और बाद के मुर्रखीन मदाइनी, वाक़दी, इब्न साद की बात आगे बढ़ाई है। उनके पास अलग मुस्तकिल और सही सनद नहीं बल्कि पुरानी तारीखी रिवायत की तकरार है। नंबर 4, माखज़ का जायजा। इन रिवायात की असल कूफा है और ये बात कूफी खबरी रावियों से पहुंची जिनमें बहुत से शियई या मुखालिफ सियासी रुझान वाले थे। मसलन अबू मिखनफ जो करबला के बड़े माखज़ हैं, इनको मुहद्दिसीन ज़ईफ़ कहते हैं। इसलिए अहले सुन्नत ने जब मुख्तार पर इल्ज़ाम नकल किया तो ज़्यादातर उन्हीं पुरानी कूफी रिवायात पर इन्हिसार किया। खुलासा, मुख्तार ने कहा कि मेरे पास जिब्राइल आता है। इसकी असल रिवायत तबरी वगैरह में है और तबरी ने उसे ज़्यादातर अबू मिखनफ या दीगर कूफी रवात से लिया। इब्न कसीर, ज़हबी, इब्न हजर इन्हीं रवायात के नाकिल हैं। उनके पास बराह रास्त सही सनद नहीं। इसका मतलब है कि ये दावा तारीखी रिवायत पर मबनी है जिनकी सनद मुहद्दिसीन के मय्यार पर ज़ईफ़ है। इसीलिए बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये इल्ज़ाम मुमकिन है कि मुख्तार के दुश्मनों ने गढ़ा हो ताकि उसे कज़्ज़ाब साबित किया जा सके। आगे देखते हैं कि मुर्रखीन ने मुख्तार सक़फ़ी ने जो ये कहा कि मेरे पास जिब्राइल आता है जैसी बातें कहाँ से नकल की और ये बयानात हमें किस तरह पहुंचे। नंबर 1, तबरी का हवाला, तारीख़ तबरी। तबरी ने यह दावा नकल किया और इसका माखज़ बुनियादी तौर पर
کوفہ کے روایتی راوی خصوصاً ابو مخنف اور دیگر کوفی راوی تھے جو بعض تاریخ نگاروں کے حساب سے سیاسی یا شیعہ رجحان رکھتے تھے۔ طبری نے اپنی کتاب میں ایسی روایات بغیر تفصیلی تفتیش کے شامل کی، یعنی سند کا محاسبہ کیے بغیر ہی آگے بیان کیا ہے۔ نمبر 2، بعد میں ابن کثیر، ذہبی، ابن حجر وغیرہ۔ ابن کثیر نے میرے پاس جبرائیل آتا ہے جیسا بیانیہ براہ راست طبری یا مربوط مورخین مثلا مدائنی وغیرہ سے لیا۔ ابن کثیر نے خود کوئی مضبوط سند فراہم نہیں کی بلکہ وہ نقل کی گئی روایت کا اعادہ کیا ہے، اور ذہبی سیر عالم النبلہ میں اور ابن حجر لسان المیزان میں دونوں نے بھی یہی روایت نقل کی، لیکن کسی نے اس کی سند کی تصدیق یا تفصیل پیش نہیں کی۔ یہ بھی پہلے سے نقل ہونے والی باتوں کا اعادہ تھا۔ نمبر 3، ماخذی جائزہ اور سند کا مسئلہ۔ یہ دعویٰ غالباً کوفی روایات، خاص طور پر ابو مخنف اور دیگر روایتی راویوں کے ذریعے آیا، جن پر شیعہ یا سیاسی تعصب کا الزام بعض اہل علم کے نزدیک ہوتا ہے۔ محدثین نے ان روایات کو حوالہ کے طور پر قبول کیا، لیکن ان کا سندی درجہ اکثر ضعیف قرار دیا جاتا ہے کیونکہ واضح نہیں کیا گیا کہ روایت کے درمیان متصل اور معتمد سلسلہ تھا۔ روایت کو صرف نقل ہی کیا گیا، تفتیش یا قرائن کا ذکر نہیں ہے۔ خلاصہ، ماخذ کی تفصیل۔ طبری کوفی روایت سے ابو مخنف وغیرہ نقل، سند کی تفتیش غیر موجود۔ ابن کثیر و ذہبی، ابن حجر، طبری اور دیگر مورخین پر انحصار، خود کوئی اضافی مضبوط سند پیش نہیں کی۔ معاصرین کا موقف متعدی راویوں پر شک، پلک پر سند ناتمام، سیاسی پس منظر کا اثر، اس لیے روایت کی حتمی سچائی مشکوک ہے۔ نتیجہ، مختار نے کہا میرے پاس جبرائیل آتا ہے جیسی باتیں تاریخی طور پر کوفی راویوں کے غیر تفتیش شدہ بیانات پر مبنی ہیں، جنہیں طبری نے نقل کیا اور بعد کے مورخین نے وہی دوبارہ دہرا دیا۔ اس کے سندی اعتبار اور اقتباس میں شکوک موجود ہیں اور محدثین نے انہیں ضعیف یا مشکوک روایت قرار دیا ہے۔ کیا مختار کو نبی ماننے والے اس دور میں موجود تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب ہے، تاریخی حوالوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ مختار سقفی کو کبھی بھی نبی یا رسول کی حیثیت سے ماننے والے کوئی باقاعدہ فرقہ یا بڑی یا چھوٹی جماعت موجود نہیں تھی، جیسا کہ مسیلمہ کذاب یا اسود انسی وغیرہ کے معاملے میں ہوا تھا۔ تاریخی تجزیہ۔ نمبر 1، مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ نے براہ راست نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی ایک بڑی تعداد میں پیروکار بنو حنیفہ قبیلہ وغیرہ موجود تھے جو اسے نبی مانتے تھے، اسی لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جنگ یمامہ لڑی۔ نمبر 2، مختار سقفی۔ مختار نے براہ راست نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا تھا میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جسے میں جبرائیل کہتا ہوں۔ زیادہ تر مورخین نے اس جملے کو دعوی نبوت کے مترادف مانا اور اسے کذاب کہا، لیکن اس کے پیروکار اسے نبی نہیں مانتے تھے بلکہ بعض اسے محمد بن حنفیہ کا نمائندہ سمجھتے تھے۔ کچھ شیعہ گروہ اسے منتقم خون حسین مانتے تھے۔ کسی بڑے تاریخی ماخذ میں یہ ذکر نہیں کہ لوگ اسے رسول اللہ یا نبی کہہ کر مانتے تھے۔ نمبر 3، اہل سنت کی کتب میں الزام۔ اہل سنت کے مورخین طبری، ابن کثیر، ذہبی، ابن حجر وغیرہ نے صرف یہی ذکر کیا کہ وہ کہتا تھا میرے پاس جبرائیل آتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اس کے پیروکاروں نے اسے نبی نہیں مانا بلکہ سیاسی لیڈر، دائی کے طور پر اس کی بیعت کی۔ نمبر 4، اہل تشیع کی کتب میں موقف۔ شیعہ کتب میں واضح طور پر یہ تردید ہے کہ مختار نے کبھی دعوی نبوت نہیں کیا۔ وہاں اسے محمد بن حنفیہ کا دائی اور منتقم خون حسین کہا گیا ہے اور دعوی نبوت کا الزام مخالفین کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مسیلمہ کذاب دعوی نبوت کرتا تھا، لاکھوں ماننے والے تھے۔ مختار سقفی دعوی نبوت نہیں کرتا تھا، صرف یہ کہتا تھا کہ میرے پاس جبرائیل آتا ہے۔ یہی کہنے کا الزام اس کے اوپر تھا۔ اس کے ماننے والے اسے نبی نہیں بلکہ سیاسی اور دینی لیڈر محمد بن حنفیہ کا نمائندہ سمجھتے تھے، اس لیے تاریخ میں مختاریہ جیسا فرقہ نہیں ملتا جو اسے نبی مانتا ہو۔ اہل سنت مصادر میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مختار سقفی کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مختار واقعی مدعی نبوت یا کذاب کے درجے میں ہوتا جیسا کہ مسیلمہ کذاب وغیرہ تھے تو ابن عمر کبھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ حوالہ ابن سعد الطبقات الکبریٰ۔ ابن سعد نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار بن ابی عبیدہ سقفی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد جلد 5 صفحہ 197۔
नंबर 2, इब्न हजर तहजीब तहजीब। इब्न हजर अस्कलानी ने भी यही नकल किया है। इब्न उमर ने मुख्तार बिन अबी उबैदा के पीछे नमाज पढ़ी। तहजीब तहजीब जिल्द 9 सफ़ा 433। नंबर 3, तबसरा अहले इल्म। अहले सुन्नत उलमा कहते हैं अगरचे मुख्तार के बारे में कज़्ज़ाब या मुद्दई वही के इल्ज़ामात मिलते हैं, लेकिन सहाबा ने उसे बिल्कुल मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरह नहीं समझा, बल्कि सहाबा का कोई फतवा ही नहीं है उसके कज़्ज़ाब होने पर। किसी सहाबा ने उसे दावे नबूवत या दावे जिब्रील कहा हो, किसी सहाबा की कोई रिवायत नहीं मिल। इब्न उमर जैसे मोहताज सहाबी का उसके पीछे नमाज पढ़ लेना इस बात की दलील है कि उसे मुर्तद या मुनकर नबूवत दर्जे में नहीं समझा गया। खुलासा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने मुख्तार सकफी के पीछे नमाज पढ़ी थी। ये एक मजबूत करीना है कि मुख्तार के खिलाफ दावे नबूवत वगैरह के इल्जामात सियासी प्रोपेगेंडा ज्यादा थे। अगर वो वाकई नबूवत का दावा करता तो इब्न उमर जैसे जलीलुल कद्र सहाबी उसके पीछे कभी नमाज न पढ़ते। यहाँ ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अब्दुल्ला बिन उमर और मुख्तार सकफी के दरमियान एक खानदानी रिश्ता भी था। मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी की बहन सफिया बिनते अबी उबैदा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी थी, यानी मुख्तार सकफी अब्दुल्ला बिन उमर का साला था। हवाला इब्न साद अत-तबक़ातुल कुबरा। इब्न उमर की औलाद की माँ सफिया बिनते अबी उबैदा थी जो मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी की बहन थी। अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द 4 सफ़ा 157। नतीजा ये कि मुख्तार सकफी और इब्न उमर साला बहनों के रिश्ते में थे। यही वजह है कि तारीखी रिवायत में मिलता है कि इब्न उमर ने मुख्तार के पीछे नमाज पढ़ी और उनके दरमियान बिल्कुल कज़्ज़ाब नबी जैसी दुश्मनी नहीं थी। ये बात तारीखी हवालों में मिलती है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने मुख्तार सकफी के हक में सिफारिश की थी जब वो इब्न जुबैर के दौर में कैद में था। तारीखी हवाला इब्न साद अत-तबक़ातुल कुबरा। इब्न साद लिखते हैं मुख्तार इब्न जुबैर की कैद में था। अब्दुल्ला बिन उमर ने उसके बारे में सिफारिश की तो उसे रिहा किया गया। तबक़ातुल कुबरा इब्न साद जिल्द 5 सफ़ा 197। नतीजा यह कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने मुख्तार सकफी के लिए सिफारिश की थी और इब्न जुबैर ने उसे रिहा कर दिया था। ये इस बात का सबूत है कि सहाबा कराम की नज़र में मुख्तार का दर्जा मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे मुद्दई नबूवत की तरह न था, वरना इब्न उमर कभी उसके हक में सिफारिश न करते। ये नुक्ता बिल्कुल अहम है और तारीखी माखज़ को देखने से वाज़े होता है कि नंबर 1, इब्न उमर की तरफ से मुख्तार सकफी को काफिर या मुद्दई नबूवत करार देना। मैंने जो मरवियात देखी हैं इब्न साद, तबरी, इब्न कसीर वगैरह, उनमें ये कहीं नहीं मिलता कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने मुख्तार को काफिर कहा हो या उस पर दावे नबूवत का इल्ज़ाम लगाया हो। नंबर 2, बरक्स शवाहिद। इब्न साद ने साफ लिखा है कि इब्न उमर ने उसके लिए सिफारिश करके कैद से रिहाई दिलाई। अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द 5 सफ़ा 197। बाज़ रिवायात में आता है कि इब्न उमर ने मुख्तार की तरफ से भेजे गए तहफ़ भी कबूल किए। अगर इब्न उमर के नज़दीक मुख्तार मुद्दई नबूवत या काफिर होता तो वो उसके लिए सिफारिश न करते और न ही उसके तहफ़ कबूल करते। नंबर 3, दावे नबूवत वाली बात कहाँ से आई? ये इल्ज़ाम ज़्यादातर कुफा के मुखालिफ गिरोह खुसूसन उमवी और बाज़ ज़ुबैरी असरात वाले रावियों की तरफ से नकल की है। नतीजा, इब्न उमर ने मुख्तार को काफिर नहीं कहा बल्कि उसके लिए सिफारिश भी की। दावे नबूवत वाली रिवायत ज़्यादातर ज़ईफ़ और मुतासिब मक़ज़ात में से हैं और सहाबा किराम के तर्ज़ अमल से ये बात झूठी लगती है। किन मौरख़ीन ने मुख्तार सकफी पर दावे नबूवत या इल्हाम का इल्ज़ाम लगाया और किन मुअत्तर अहले इल्म ने उसकी तरदीद या कम अज़ कम सुकूत इख्तियार किया? मौरख़, माखज़, दावा, इल्ज़ाम, हवाला, तहकीकी दर्जा। मदाइनी तारीखी रावी। कहा, मुख्तार कहता था कि जिब्रील उससे बात करते हैं। मनकूल तबरी के जरिए मदाइनी, शियाई व कूफी रंग लिए हुए रिवायात ज़ईफ़ुल सनद। हिशाम कल्बी। मुख्तार पर नबूवत या इल्हाम का इल्ज़ाम मनकूल दीगर तारीख निगारों में कल्बी पर शियाई व वज़ा रिवायतों के इल्ज़ामात हैं। इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया जिक्र किया कि मुख्तार पर नबूवत के दावे का इल्ज़ाम है। अल-बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 282। इब्न कसीर ने इल्ज़ाम नकल किया लेकिन हतमी राय नहीं दी। इब्न साद अत-तबक़ात सिर्फ जिक्र किया कि इब्न उमर ने उसके लिए सिफारिश की और रिहा कराया। अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द 5 सफ़ा 197। यहाँ नबूवत के दावे का जिक्र नहीं बल्कि नरम रवैया जाहिर होता है। इब्न खल्दून ने जिक्र किया कि मुख्तार गाली था और शियाई रुझान रखता था। तारीख इब्न खल्दून जिल्द 3 सफ़ा 9। इल्ज़ाम को बतौर रिवायत नकल किया मगर तहकीक नहीं की। अहले सुन्नत मुहद्दिसीन
ابن حجر، ذہبی وغیرہ مختار کو کذاب کہا گیا، مگر اکثر نے دعوے نبوت والی روایت کو ثابت نہیں مانا۔ تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال، انہوں نے اس پر جھوٹ باندھنے یا سیاسی فتنہ پھیلانے کا الزام زیادہ بیان کیا۔ خلاصہ یہ کہ دعوے نبوت کا الزام زیادہ تر کوفہ کے سیاسی حریفوں، اموی زبیری اثر والے راویوں کی طرف سے آیا ہے۔ ابن عمر کا رویہ، سفارش، تحائف قبول کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی نظر میں مختار کو کافر یا مدعی نبوت نہیں سمجھا گیا۔ معتبر اہل سنت کتب رجال میں بھی یہ بات ثابت نہیں کہ مختار نے واقعی نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔